देखिए, मेरी वो भविष्यवाणी नहीं थी, मेरा विश्वास था और वो विश्वास भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीतियों पर, केंद्रीय नेतृत्व पर, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की कार्यशैली पर। सब कार्यकर्ताओं को दिल से बधाई। माननीय सुखवंत सिंह जी का जो सरल व्यवहार था उसकी जीत हुई है। भारतीय जनता पार्टी का जो बेस्ट मैनेजमेंट माननीय भूपेंद्र यादव जी द्वारा दिया गया। राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र से विधायकी का चुनाव लड़ चुके हैं बन्नाराम जी। क्या कहना चाहेंगे इस जीत और आपकी खुशी? सब कार्यकर्ताओं को दिल से बधाई। माननीय सुखवंत सिंह जी का जो सरल व्यवहार था उसकी जीत हुई है। भारतीय जनता पार्टी का जो बेस्ट मैनेजमेंट माननीय भूपेंद्र यादव जी द्वारा दिया गया और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से देश में हर वर्ग के लोगों ने माननीय मोदी जी पे भरोसा किया है उसकी जीत हुई है। और कांग्रेस की जो तुष्टीकरण की नीति थी वो चल नहीं पाई। 10 साल बाद अब रामगढ़ का विकास होगा और रामगढ़ में रामराज का स्थापना होगी निश्चित रूप से। बन्नाराम जी, अगर देखें तो हालांकि लोग कयास लगा रहे थे कि जो जीत का जो आंकड़ा है वो 4-5 हजार के लगभग रहेगा जिस भी पार्टी के पक्ष में रहेगा, लेकिन वो आंकड़ा से बहुत ज़्यादा दूर, या ये कहें कि उस आंकड़े से और भी ज़्यादा इजाफा करते हुए बीजेपी ने या सुखवंत जी ने जीत दर्ज की है। रामगढ़ विधानसभा में जो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता थे पिछले 10-15 साल से उन लोगों को टीस थी कि विकास नहीं हो पा रहा और वो भेदभावपूर्ण जो नीति थी उससे अपना छुटकारा पाना चाह रहे थे। सबने संगठित होकर बहुत जबरदस्त मेहनत करी। उसी का परिणाम है कि एक बड़े अंतर से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर चुनाव जीती है और अब राजगढ़ का विकास होगा, रामगढ़ का विकास होगा, चूंकि मेरी विधानसभा पास की है और सुखवंत भाई और हम सब मिलकर, सुखवंत जी के सहयोग से हम सब मिलकर दोनों विधानसभा का विकास कराएंगे। आवाम के लिए क्या बोलना चाहेंगे? क्या बोला? जनता के लिए क्या बोलना चाहेंगे? जनता को दिल से बधाई कि उन्होंने रामगढ़ के विकास के लिए वोट किया। मोदी जी की नीतियों को और भजनलाल जी की जो 10 पिछले 10 महीनों में जो शानदार काम राजगढ़ में और रामगढ़ में हुआ और एआरसीपी की जो शुरुआत रामगढ़ से सबसे पहले भजनलाल जी ने की, उसी का परिणाम है। अब किसान और जवान सबने मिलकर वोट किया है और निश्चित रूप से रामगढ़ का विकास होगा। ये विकास का चुनाव है। मेरे साथ में फिलहाल मौजूद हैं बीजेपी के जिला प्रवक्ता जितेंद्र गोयल। अगर आपको याद होगा तो एक खास इंटरव्यू मैंने जितेंद्र गोयल जी का भी लिया था, जिसमें उन्होंने उसी दिन जीत का दावा कर दिया था। उन्होंने कहा कि हम 100% जीत हासिल कर रहे हैं। जितेंद्र गोयल साहब, आपकी जो भविष्यवाणी है वो सटीक बैठी, क्या बोलना चाहेंगे? भविष्यवाणी नहीं थी, मेरा विश्वास था और वो विश्वास भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीतियों पर, केंद्रीय नेतृत्व पर, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की कार्यशैली पर, हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के विश्वास पर और सबसे बड़ा हमारे यहाँ की कमान संभाल रहे हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय भूपेंद्र यादव जी की विश्वसनीयता पर था कि जो उन्होंने कार्यकर्ताओं को एकजुट किया है और उनको एक सूत्र में बांधा। और उससे ज़्यादा मुझे पता था, मैंने कहा था, आपको याद हो, कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव के अगले दिन से ही जीते हारे नए चुनाव की तैयारी में लग जाते हैं और हमें विश्वास है कि हम उस चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। तो हमारा विश्वास पूरा अडिग था कि हम जीतेंगे और विजेता होंगे और आप देख भी रहे हैं परिणाम। जीत की खुशी चेहरे पर अलग ही नजर आती है। इस जीत का श्रेय सबसे ज्यादा किन किन को देना चाहेंगे? इस जीत का सबसे ज़्यादा पहला श्रेय हमारे बूथ के हर कार्यकर्ता को, जिसके दम पर हमारी भारतीय जनता पार्टी, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व कहता है कि हम बूथ के कार्यकर्ता के दम पर हैं। उसके बाद हमारे केंद्रीय नेतृत्व, हमारी भारतीय जनता पार्टी के हर वरिष्ठ नेता, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, इन सभी को इसका श्रेय दिया जाता है। यहाँ पर आप देख भी रहे हैं कि संजय शर्मा जी जो राज्य मंत्री हैं राजस्थान सरकार, वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं। अगर हम देखें, बिल्कुल आपने सटीक बात कही कि बीजेपी का कार्यकर्ता दूसरे दिन से ही चुनाव की तैयारी करने लग जाता है। आगे की क्या मंशा है कि चूंकि ये सीट बड़ी हॉट सीट है, बड़ा जद्दोजहद हुई, आगे का क्या रणनीति है? मैंने कहा था कि ये सीट इस बार सुरक्षा के नाम पर और हमारी कार्य योजनाओं के नाम पर, आपने देखा होगा कि हमारे भारतीय जनता पार्टी का हर मंत्री, जिसमें हमारे केंद्रीय मंत्री हों, हमारे राज्य के मंत्री आदरणीय संजय शर्मा जी, सब कार्यकर्ता के तौर पर टिके हुए थे मैदान में और निश्चित रूप से यही रणनीति रहेंगी, कार्यकर्ताओं के बीच में हम उपस्थित रहें। आवाम जनता के लिए क्या? आम जनता का साधुवाद, धन्यवाद। उन्होंने कड़ी से कड़ी जोड़ने में जो रामगढ़ अधूरा था, वो उस कड़ी को तोड़कर इस क्रम को पूरा किया है। आप देख भी रहे हैं कि यहाँ पर आतिशबाजी भी हो रही है। क्या कोई और बेहतर या कोई बेहतरीन जिम्मेदारी सुखवंत जी को मिल सकती है? इसका फैसला केंद्रीय नेतृत्व करेगा। इसके फैसले में मैं कुछ नहीं कहता। भारतीय जनता पार्टी में आप भी जानते हैं कि कार्यकर्ताओं को कभी भी कुछ भी मिल सकता है और ये बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने मौजूद हैं। ये थे मेरे साथ में जिला प्रवक्ता बीजेपी जितेंद्र गोयल जी।